पेंतकोस्त का पर्व पवित्र आत्मा का पर्व है। पेंतकोस्त का पर्व कलीसिया के जन्म का पर्व है। यहूदियों के मुख्य पर्वों में एक पर्व है और था पेंतकोस्त का पर्व। पेंतकोस्त, पेंता का मतलब है 50। पास्का पर्व के 50वें दिन पेंतकोस्त का पर्व मनाया जाता था, मनाया जाता है। हम इसके विषय में लेवी ग्रंथ के अध्याय 23 वाक्य 15 से 17 तक पढ़ते हैं। वहां प्रभु कहते हैं, विश्राम दिवस के दूसरे दिन जब तुम चढ़ावे का पूला लाते हो, उस दिन से तुम पूरे सप्ताह गिनोगे। 7वें सप्ताह के दूसरे दिन अर्थात 50वें दिन तुम प्रभु को नए अनाज का अन्न बलि चढ़ाओगे। तुम लोग अपने अपने घरों से 4-4 सेर मैदे की 2 खमीरी रोटियां ले आओगे और उन्हें नई फसल के प्रथम चढ़ावे के रूप में प्रभु के सामने हिला हिला कर अर्पित करोगे। तो पास्का पर्व के बाद 50वें दिन पेंतकोस्त का पर्व मनाया जाता था, मनाया जाता है। पेंतकोस्त का पर्व नई फसल का पर्व है। प्रभु यीशु के शिष्य भी यरूशलेम गए हुए थे ये त्योहार मनाने के लिए, लेकिन ये अन्य लोगों की तरह नहीं। प्रेरित चरित्र के अध्याय 1 वाक्य 4 और 5 में प्रभु ने उन्हें आदेश दिया पवित्र आत्मा की प्रतीक्षा करने के लिए। जब लोग यरूशलेम मंदिर में पेंतकोस्त का पर्व मना रहे थे, शिष्य मां मरियम और अन्य नारियों के साथ एक बंद कमरे में प्रार्थना में लीन थे। वे प्रार्थना में लीन थे और जिस तरह यहूदी लोग नई फसल के प्रतीक के रूप में मंदिर में 2 बड़ी बड़ी रोटियां चढ़ाते थे, पेंतकोस्त के पर्व के दिन 2000 वर्ष पहले एक नई फसल उत्पन्न हुई और वो है कलीसिया। प्रभु यीशु के 3 वर्ष के वचन की घोषणा, चमत्कार और चिन्ह, उनकी मृत्यु और पुनरुत्थान की फसल कलीसिया उत्पन्न हुई, पैदा हुई। प्रेरित चरित्र के अध्याय 2 में हम पढ़ते हैं, प्रेरित चरित्र अध्याय 2 कि कैसे प्रेरितों पर पवित्र आत्मा उतर आया था। प्रेरित चरित्र अध्याय 2 में हम पढ़ते हैं, जब पेंतकोस्त का दिन आया और सब शिष्य एक स्थान पर इकट्ठे थे, तो अचानक आंधी जैसी आवाज आकाश से सुनाई पड़ी और सारा घर जहां वे बैठे हुए थे गूंज उठा। उन्हें एक प्रकार की आग दिखाई पड़ी जो जीभों में विभाजित होकर उनमें हर एक के ऊपर आकर ठहर गई। वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त वरदान के अनुसार भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने लगे। प्रभु के आदेश के अनुसार शिष्य पवित्र नारियों और मां मरियम के साथ प्रार्थना में लीन थे। पेंतकोस्त के दिन जब सारे यहूदी लोग नई फसल का पर्व मना रहे थे, शिष्यों पर पवित्र आत्मा उतर आया आग के जीहों के रूप में और वे सभी पवित्र आत्मा से भर गए। वचन में लिखा हुआ है वे सब पवित्र आत्मा के अधीन हो गए और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरकर पेतरुस यरूशलेम मंदिर में खड़ा होकर प्रभु यीशु का साक्ष्य देता है। हजारों की संख्या में लोग पेतरुस को सुन रहे थे। प्रेरित चरित्र अध्याय 2 वाक्य 41 में हम पढ़ते हैं, 3000 लोगों ने यीशु पर विश्वास किया, बपतिस्मा ग्रहण किया और एक नई कलीसिया का रूप वहां पे हमें देखने को मिलता है। पवित्र आत्मा ने प्रभु यीशु के उन डरपोक शिष्यों को एक शक्तिशाली सेना जैसे बना दी। वही पेतरुस जिसने 3 बार यीशु का स्वीकार किया था, शपथ खाकर अस्वीकार किया था, आज पवित्र आत्मा से भरने के बाद यरूशलेम मंदिर में हजारों लोगों के सामने खड़ा होकर
ऊंची आवाज में साक्ष्य सुनाता है कि आपने यीशु मसीह को विधर्मियों के हाथों दिया और उन्होंने मार डाला, लेकिन पिता ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से जिलाया है। हम उसके साक्षी हैं। पवित्र आत्मा ने उन डरपोक शिष्यों को सामर्थ्य से भर दिया, अपने अधिकार में लिया, वे पवित्र आत्मा के अधीन हो गए। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 14 उसके वाक्य 16 में प्रभु यीशु ने कहा, मैं तुम्हारे लिए पिता से प्रार्थना करूंगा, मैं तुम्हारे लिए पिता से प्रार्थना करूंगा और वह तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। कितने सौभाग्य की बात है हम विश्वासियों के लिए, कितने आनंद की बात है हम मसीहियों के लिए। यीशु के ऊपर विश्वास करने के कारण प्रभु यीशु कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए पिता से प्रार्थना करूंगा और वो तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। इंसान कितना दुर्बल महसूस करते अपने आप में, कितना असहाय महसूस करता है। प्रभु कहते हैं मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा और तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा पिता जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। लेकिन मेरी आत्मा कहती है कि आज बहुत सारे मसीही लोग पवित्र आत्मा के बारे में, पवित्र आत्मा के फल के बारे में, पवित्र आत्मा के करिश्माई दानों के बारे में, वरदानों के बारे में, पवित्र आत्मा की सहायता के बारे में बहुत कम जानते हैं। एक बहुत सुंदर उदाहरण है प्रेरित चरित्र के अध्याय 19 में। पौलुस सुसमाचार की घोषणा के लिए एफेसुस पहुंच जाते हैं और वहां पर पौलुस ने कुछ शिष्यों को पाया जो विश्वास तो करते थे लेकिन उन्हें पवित्र आत्मा के बारे में कोई ज्ञान नहीं था। पौलुस ने पूछा कि जब तुम्हें बपतिस्मा मिला क्या तुम्हें पवित्र आत्मा का वरदान मिला? उन्होंने कहा कि हमें पवित्र आत्मा के बारे में नहीं मालूम है। आज कई विश्वासी और मसीही लोग इस तरह हैं, पवित्र आत्मा के बारे में बहुत कम जानकारी और ज्ञान रखते हैं। प्रभु यीशु कहते हैं पवित्र आत्मा तुम्हारा सहायक रहेगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। पवित्र आत्मा हमारा सहायक है, हमें सहायता देने वाला है, जो सदा हमारे साथ रहने वाला है। पवित्र आत्मा हमें जीवन देने वाला है, सहारा देने वाला है, शक्ति देने वाला है। एजेकियल नबी के ग्रंथ के अध्याय 37 वाक्य 14 में प्रभु कहते हैं मैं तुम्हें अपना आत्मा प्रदान करूंगा और तुम में जीवन आ जाएगा। मैं तुम्हें अपना आत्मा प्रदान करूंगा और तुम में जीवन आ जाएगा। पवित्र आत्मा आप और मुझे जीवन प्रदान करता है। आज कितने ही मसीही और विश्वासी टूटे फूटे पड़े हुए हैं, उनके अंदर जीवन की कमी है। आज कितने ही कलीसियाओं में, कितने ही विश्वासियों के समुदाय में ताकत की कमी है, शक्ति की कमी है, ऊर्जा की कमी है, जीवन की कमी है। आपस में झगड़ते हैं, अशांत हैं। प्रभु कहते हैं मैं तुम्हें अपना आत्मा प्रदान करूंगा और तुम में जीवन आ जाएगा। पवित्र आत्मा जीवन, ईश्वर का जीवन है, ईश्वर का जीवन देने वाला आत्मा है। प्रेरित चरित्र के अध्याय 1 वाक्य 8 में प्रभु ने कहा जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तो तुम्हें सामर्थ्य मिलेगा। पवित्र आत्मा सामर्थ्य का आत्मा है। मैं इसलिए बोलते जा रहा हूं ताकि हमारे अंदर पवित्र आत्मा के लिए एक प्यास जगे। कई मसीहियों और विश्वासियों को पवित्र आत्मा के विषय में ज्ञान कम है। ये जानकारी और ज्ञान कम है कि उनके साथ पवित्र आत्मा है। हमें बाइबल में बहुत सुंदर सुंदर उदाहरण मिलते हैं। हमें न्यायकर्ताओं के ग्रंथ के अध्याय 15 और 16 में सैमसोन के बारे में पढ़ने को मिलता है। सैमसोन जन्म से ही ईश्वर को समर्पित था।
नाजीर था और पवित्र आत्मा सैमसोन में उतर आता था। हम पढ़ते हैं जब एक बार तिम्ना नामक एक जगह पर सैमसोन गया था और वहां पर एक सिंह का बच्चा, युवा सिंह, उस पर आक्रमण करने के लिए आता है। अचानक पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उसके अंदर उतर आता है और वह उस युवा सिंह को एक मेमने की तरफ फाड़ देता है। इसी तरह आगे पढ़ेंगे, जब फिलिस्ती लोग सैमसोन पर आक्रमण करने के लिए आते हैं तो सैमसोन उनको आसानी से हरा देते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उसके अंदर उतर आता था। पवित्र आत्मा सामर्थ्य का आत्मा है, शक्ति का आत्मा है, जीवन का आत्मा है। हमें सामुएल के पहले ग्रंथ के अध्याय 17 में पढ़ने को मिलता है। अध्याय 16 में हम पढ़ते हैं कि दाऊद के ऊपर पवित्र आत्मा उतर आया। अध्याय 17 में हम पढ़ते हैं कि दाऊद अकेले एक चिकने पत्थर के सहारे एक बहुत बड़े गोलियत फिलिस्ती सैनिक को मार गिराता है। एक चिकने पत्थर के सहारे दाऊद गोलियत जैसे बहुत बड़े योद्धा को मार गिराता है। पवित्र आत्मा सामर्थ्य का आत्मा है, शक्ति का आत्मा है। जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर क्रियाशील होने लगता है तो हमारे अंदर जीवन आ जाता है। बहुत सारे लोगों के अंदर निर्जीवता है, वे चलते फिरते हैं, खाते पीते हैं, कुछ काम करते हैं, लेकिन उनके अंदर जीवन की कमी है, उनके अंदर क्रियाशीलता की कमी है, उनके अंदर रचनात्मकता की कमी है, उनके अंदर ऊर्जा की कमी है। लेकिन जब हमें पवित्र आत्मा का अभिषेक मिल जाता है तो हमारे अंदर ऊर्जा आ जाती है, हमारे अंदर जीवन आ जाता है, हमारे अंदर शक्ति आ जाती है। हमें गणना ग्रंथ के अध्याय 22 और से अध्याय 24 तक एक नबी के बारे में पढ़ने को मिलता है, बिलाम। इस्राएली जनता मिस्र देश से कनान देश की ओर जा रही थी, बहुत बड़ी संख्या में, 6 लाख की संख्या में। और जिन देशों से होकर गुजरते थे उन देश के लोग घबरा जाते थे। अब इस्राएली लोग मोआब पहुंच रहे हैं। इतनी बड़ी संख्या में इतनी बड़ी जनता मोआब की ओर आ रही थी। मोआब का राजा बालाक और जनता घबरा जाते हैं। इसलिए मोआब का राजा बालाक बिलाम नामक एक नबी को बुलवाते हैं, यह कहकर कि आप इस जनता को अभिशाप दीजिए, अगर आप इसको अभिशाप देंगे तो ये अभिषिक्त हो जाएंगे, ये हार जाएंगे, हम नहीं हारेंगे। लेकिन पवित्र आत्मा, वचन में हम पढ़ेंगे, अध्याय 22 से 24 तक हम पढ़ेंगे, गणना ग्रंथ अध्याय 22 से अध्याय 24 तक। पवित्र आत्मा बिलाम के ऊपर उतरता है और बिलाम इस्राएली जनता को अभिशाप देने से इनकार करता है, क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा बिलाम भविष्यवाणी करने लगता है। बिलाम को ये प्रेरणा मिल जाती है कि ये अभिशाप के लायक जनता नहीं, बल्कि ये ईश्वर के द्वारा आशीषित जनता है। और इसलिए बिलाम अभिशाप नहीं देते, बल्कि इस्राएलियों के बारे में भविष्यवाणी करने लगते हैं। पवित्र आत्मा बिलाम के अंदर कार्य करने लगता है। योहन के सुसमाचार के अध्याय 14 वाक्य 26 में प्रभु यीशु कहते हैं कि पवित्र आत्मा तुमको सब कुछ समझाएगा। एक बहुत सुंदर वचन है। प्रभु यीशु कहते हैं पवित्र आत्मा तुमको सब कुछ समझाएगा। मैं चाहता हूं कि सारे विश्वासी लोग, सारे मसीह ये सुने। पवित्र आत्मा तुमको सब कुछ समझाएगा। पढ़ाई के बारे में पवित्र आत्मा समझाएगा, जरूर समझाएगा। कई मसीहियों और विश्वासियों की सोच है कि पवित्र आत्मा हमें सिर्फ पवित्र बातें समझाता है, प्रार्थना के बारे में समझाता है, आध्यात्मिक बातें समझाता है। बिल्कुल नहीं। प्रभु यीशु ने कहा वो सदा तुम्हारे साथ रहेगा और वो सदा तुम्हारा सहायक होगा, तुम्हारे हर कार्य में सहायता देने वाला।
इसीलिए प्रभु यीशु कहते हैं कि सब कुछ समझा देगा। पवित्र आत्मा तुम्हें सब कुछ समझा देगा। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कैसे परीक्षा लिखना है, किस कलम से लिखना है, एक एक बात समझाएगा। किससे शादी करनी है, किससे शादी नहीं करनी है, कौन सा बिजनेस शुरू करना है, नहीं शुरू करना है, कहाँ पैसा लगाना है, नहीं लगाना है, क्या करना क्या नहीं करना है। मैं एक परिवार को जानता हूं, बहुत प्रार्थनामय परिवार है। उस परिवार में कुछ विपत्ति आई है। उस परिवार का एक युवक कुछ बुराई में फंस गया और पुलिस उसके पीछे पड़ी है। वो परिवार उस युवक को पुलिस के पंजे से छुड़ाने के लिए हजारों या लाखों रुपए खर्च किया। अगर वो परिवार पवित्र आत्मा को सुनता, क्या आवश्यकता है, आपको उस बेटे को बचाना है। किससे बचाना है, बुराई से बचाना है कि पुलिस से बचाना है, ये समस्या। जब हमारे जीवन में ऐसी समस्याएं आती हैं तो हम पवित्र आत्मा को नहीं सुनते हैं। हम सांसारिक रूप से अपनी बुद्धि के अनुसार कार्य करने लगते हैं। मैं कहूंगा उस बेटे को बुराई से बचाना हमारी प्राथमिकता है, पुलिस से बचाना नहीं है, बुराई से बचाना। पुलिस से बचाने के लिए लाखों रुपए खर्च किया जा रहा है। हमें उस बेटे को बुराई से बचाना, उस बुराई से बचाने के लिए रास्ता ढूंढना है। तो प्रभु यीशु कहते हैं पवित्र आत्मा तुम्हें सब कुछ समझाएगा, एक एक बात समझाएगा। बिजनेस करना है नहीं करना है, कहां पैसा लगाना नहीं लगाना है, एक एक बात समझाएगा। मैं देखता हूं कि कई लोगों के जीवन में एक एक घटना के द्वारा कितनी बड़ी विपत्ति आ जाती है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने गलत कदम उठाया, सारी जिंदगी गई, सारा परिवार गया। गलत कदम उठाया, उन्होंने पवित्र आत्मा से नहीं पूछा। हम में से कई लोगों के जीवन में कई इस तरह की विपत्तियां आ जाती हैं, छोटी मोटी विपत्तियां, क्योंकि हम निर्णय लेते समय पवित्र आत्मा से नहीं पूछते हैं। प्रभु यीशु कहते हैं कि तुम्हें वो सब कुछ समझा देगा। विशेष करके यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 16 वाक्य 8 में प्रभु यीशु कहते हैं पवित्र आत्मा तुम्हें पाप के बारे में समझाएगा। पवित्र आत्मा तुम्हें पाप के बारे में समझाएगा, पाप का बोध कराएगा। पवित्र आत्मा तुम्हें सब कुछ समझाएगा क्योंकि वो हमारा सहायक है। एक गहरी बात है, सब कुछ समझाएगा। हम पढ़ते हैं रोमियो के पत्र की अध्याय 8 वाक्य 26 से 27 तक। संत पौलुस कहते हैं जब हम दुर्बल हैं हम नहीं जानते कि हमें कैसे प्रार्थना करनी चाहिए। जब हम दुर्बल हैं हम नहीं जानते कि हमें कैसी प्रार्थना करनी चाहिए, तो पवित्र आत्मा हमारी आत्मा के साथ मिलकर प्रार्थना करेगा। पवित्र आत्मा हमें प्रार्थना करना सिखाएगा। क्या प्रार्थना में कमजोर हैं? क्या प्रार्थना करते समय आपका मन भटकता रहता है? क्या प्रार्थना करने में रुचि महसूस नहीं करते हैं? क्या आपके जीवन में प्रार्थना में सूखापन महसूस होता है? क्या प्रार्थना करते समय आपको नींद आती है? क्या आपको प्रार्थना करना नहीं आता है? पवित्र आत्मा के साथ जुड़िए। एक सुंदर गीत है, पवित्र आत्मा मुझे ले चल यीशु के पास। बहुत सुंदर गीत है, वहां तक बहुत सुंदर है। पवित्र आत्मा हमारी आत्मा के साथ मिलकर प्रार्थना करेगा। हम दुर्बल हैं, कभी कभी हमारा मन दुर्बल हो जाता है,
परिस्थितियां हमारे हृदयों को तोड़ती हैं, हम लोग घबरा जाते हैं। ऐसी परिस्थितियों में हमें पवित्र आत्मा के अधीन होना है। पवित्र आत्मा से कहना है कि मेरे सहायक, मुझे प्रार्थना करना नहीं आता है, मैं घबरा गया हूं, मैं क्या करूं, आइए पवित्र आत्मा मेरी मदद कीजिए। पवित्र आत्मा के अधीन हो जाइए, पवित्र आत्मा आपको प्रार्थना करना सिखाएगा। पवित्र आत्मा हमें साक्षी बनाता है। प्रेरित चरित्र अध्याय 1 वाक्य 8 में प्रभु कहते हैं, जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तो तुम्हें सामर्थ्य मिलेगा और तुम यरूशलेम, यहूदिया, समारिया और पृथ्वी के अंतिम छोर तक मेरे साक्षी बनोगे। पवित्र आत्मा ही हमें साक्षी देने का सामर्थ्य देता है। Holy Spirit alone can empower us in the work of evangelization. सुसमाचार की घोषणा के कार्य में पवित्र आत्मा ही हमें सक्षम और समर्थ बना सकता है। जब हमारे अंदर पवित्र आत्मा का अभिषेक होगा, कोई हमें रोक नहीं पाएगा। वही पेतरुस जिसने प्रभु से कहा कि मैं आपके लिए अपने प्राण देने को तैयार हूं, एक साधारण दासी के सामने साक्ष्य देने के लिए कमजोर पड़ गया। लेकिन पवित्र आत्मा का अभिषेक पाने के बाद यरूशलेम मंदिर में खड़ा होकर हजारों लोगों को साक्ष्य सुनाने के लिए तैयार हुआ। तो पवित्र आत्मा ही हमें साक्ष्य देने के लिए, साक्ष्य जीवन जीने के लिए कृपा देता, सामर्थ्य देता है। लूकास के सुसमाचार के अध्याय 12 वाक्य 12 में प्रभु यीशु कहते हैं कि जब तुम न्यायाधीशों के सामने घसीटे ले जाए जाओगे तो तुम ये नहीं सोचना कि मैं क्या बोलूंगा। उस घड़ी पवित्र आत्मा तुम्हें शब्द देगा, पवित्र आत्मा तुम्हारे द्वारा बोलेगा। जब हम परेशानियों में हैं, विश्वास के कारण हमें कई विरोधों का सामना करना पड़ता है, हमारे ऊपर अत्याचार किया जाता है, प्रभु कहते हैं उन सारे क्षणों में तुम्हें सोचना नहीं है कि हम क्या बोलेंगे, क्या करेंगे। पवित्र आत्मा तुम्हें समझाएगा, पवित्र आत्मा तुम्हारे द्वारा बोलेगा। प्रेरित चरित्र के अध्याय 6 वाक्य 10 में हम पढ़ते हैं स्तेफनुस के बारे में। लोग स्तेफनुस के ऊपर दोष पर दोष लगाए जा रहे थे। यहूदी धर्मगुरु स्तेफनुस से बात कर रहे थे, लेकिन कोई भी स्तेफनुस का सामना नहीं कर पाता था, उसके ज्ञान का सामना नहीं कर पाता था, क्योंकि वह पवित्र आत्मा की शक्ति से बोल रहा था। पवित्र आत्मा उसके द्वारा बोल रहा था। तो पवित्र आत्मा हमें सब कुछ समझाएगा। पवित्र आत्मा हमें प्रार्थना में सामर्थ्य देगा, हमें प्रार्थना करना सिखाएगा। पवित्र आत्मा हमें यीशु के साक्षी बनाएगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हम में से कई लोग पवित्र आत्मा को सुनते नहीं। प्रभु ने कहा कि वो तुम्हारा सहायक होगा, सदा तुम्हारे साथ रहेगा, लेकिन अक्सर हम पवित्र आत्मा को सुनते नहीं हैं। एफेसियों के पत्र के अध्याय 4 वाक्य 30 में संत पौलुस कहते हैं कि पवित्र आत्मा को दुखी मत बनाना। पवित्र आत्मा को दुखी मत बनाना। पवित्र आत्मा को दुखी बनाने का मतलब क्या है? जब हम पवित्र आत्मा की उपस्थिति स्वीकार नहीं करते, अंगीकार नहीं करते हैं, जब हम पवित्र आत्मा से सहायता नहीं लेते हैं, जब हम पवित्र आत्मा को सुनते नहीं हैं, जब हम पवित्र आत्मा के खिलाफ काम करते हैं, उस समय हम पवित्र आत्मा को दुखी बनाते हैं। हमें हमेशा पवित्र आत्मा को सुनने का प्रयास करना है। कोई भी काम करने से पहले, कोई भी निर्णय लेने से पहले पवित्र आत्मा से पूछना है क्या करूं। कई लोग जल्दीबाजी में यस नो बोल देते हैं, नहीं, हां, नहीं। समय लीजिए, पवित्र आत्मा से पूछिए, क्योंकि आपका एक गलत जवाब आप ही के लिए दुख का कारण बन सकता है। तो हमें पवित्र आत्मा को सुनना है। सुनना ही काफी नहीं है, बल्कि पवित्र आत्मा के आदेश का पालन करना है।
हो सकता है कभी कभी कठिन हो जाए। प्रेरित चरित्र में एक बहुत सुंदर उदाहरण है। हम पढ़ते हैं कि पवित्र आत्मा ने फिलिप से कहा कि उस मार्ग पर चलो जिस मार्ग के बारे में वचन में लिखा हुआ कि वो निर्जन मार्ग है, कोई वहां से जाता नहीं था। लेकिन फिलिप पवित्र आत्मा के आदेश का पालन करता है। प्रभु यीशु पवित्र आत्मा के आदेश का पालन करते थे। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं लूकास अध्याय 3 वाक्य 22 में कि प्रभु यीशु पवित्र आत्मा कपोत के रूप में उतर आया। उसके बाद पवित्र आत्मा प्रभु यीशु को निर्जन प्रदेश ले जाता है 40 दिन और 40 रात उपवास और प्रार्थना करने के लिए। यीशु पवित्र आत्मा के अधीन हो गए। पवित्र आत्मा ने कहा चलो, और यीशु जाते हैं 40 दिन और 40 रात उपवास और प्रार्थना करने के लिए। पवित्र आत्मा को सुनना काफी नहीं है, बल्कि पवित्र आत्मा को के आदेश का पालन करना है। विशेष करके हमारे जीवन में हम ऐसे समय में आ जाते हैं जब हमारे अंदर असमंजस हो जाता है, क्या करना है क्या नहीं करना है। समय लीजिए, पवित्र आत्मा से पूछिए। विशेष करके जो प्रार्थनामय लोग होते हैं, मैं आपसे अनुरोध करूंगा हर बात में पवित्र आत्मा की सलाह लीजिए। प्रेरित चरित्र में आप पढ़िए, पौलुस के कार्यकलापों के बारे में पढ़िए। पूरी तरह से पवित्र आत्मा के अधीन हो गए थे वे लोग। पेतरुस और सारे शिष्य पवित्र आत्मा के अधीन हो गए थे। पवित्र आत्मा जहां ले जाना चाहता था वहां पर वे जाते थे। इसलिए प्रभु यीशु योहन के सुसमाचार के अध्याय 3 उसके वाक्य 8 में कहते हैं, जो पवित्र आत्मा में जन्मा है वो पवन की तरह है, हवा की तरह है। हम नहीं जानते कि हवा कहां से आती है, कहां जाती है। हवा हल्की होती है, जहां चाहे वहां बह सकती है। प्रभु कहते हैं पवित्र आत्मा से में जन्मा व्यक्ति उसी हवा की तरह है, पवित्र आत्मा के अधीन, पूरी तरह से पवित्र आत्मा के अधीन। जहां चाहे पवित्र आत्मा चाहे वहां ले जा सकता है। पूरे प्रेरित चरित्र में हम ये पढ़ते हैं। वास्तव में प्रेरित चरित्र पवित्र आत्मा का चरित्र है। पवित्र आत्मा किस तरह शिष्यों को, विशेष करके पौलुस को ले जाता है। आज पेंतकोस्त का त्योहार मनाते समय हम इस बात को एहसास करें कि ईश्वर ने हमें पवित्र आत्मा यीशु के नाम पर एक सहायक के रूप में दिया है, और वो सदा हमारे साथ रहता है। उस पवित्र आत्मा को हम सुनना सीखें, पवित्र आत्मा के अधीन होना सीखें, पवित्र आत्मा को प्रिय कार्य करना सीखें, पवित्र आत्मा से संचालित होना सीखें, पवित्र आत्मा रूपी उस हवा में उड़ना सीखें। अंग्रेजी में एक बहुत सुंदर गीत है पवित्र आत्मा के प्रति, स्पिरिट ऑफ गॉड इन द क्लियर रनिंग वाटर। वहां पे एक कड़ी इस प्रकार है, एक लाइन इस प्रकार है, ब्लो 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 वेयर यू विल, यानी मुझे वहां बहाइए जहां तू चाहता है, मुझे वहां बहा जहां तू चाहता है, मैं बहने को तैयार हूं। पेंतकोस्त के पर्व पर हम पवित्र आत्मा के व्यक्तित्व पर मनन चिंतन करें। पवित्र आत्मा हमें सहायक के रूप में दिया गया है। हम उस सहायक को दुखी ना बनाएं, बल्कि सुने, उनके आदेश का पालन करें। वो हमारे जीवन को सुखमय बनाना चाहता है, हमारे जीवन को ईश्वर की आशीषों से भरना चाहता है, हमें संकटों और भ्रम से बचाना चाहता है। आंखें बंद कीजिए, पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए। ए पवित्र आत्मा, जीवित ईश्वर की आत्मा, सर्वशक्तिमान की आत्मा, पुनर्जीवित यीशु की आत्मा,
मैं तेरी आराधना करता हूं, तुझे अंगीकार करता हूं, अपने जीवन के साथी के रूप में स्वीकार करता हूं, मेरे सहायक के रूप में मैं स्वीकार करता हूं। पवित्र आत्मा, तू मेरे जीवन में ईश्वर की आशीषें भरना चाहता है। तू मुझे भ्रम से बचाना चाहता है, संकटों से बचाना चाहता है, विपत्तियों से बचाना चाहता है। हे पवित्र आत्मा, शिष्यों की तरह मुझे भी तेरे अधीन जीवन जीने की कृपा दे। हर समय तेरी उपस्थिति को अंगीकार करने, स्वीकार करने, तुझे सुनने, तेरे आदेशों का पालन करने की कृपा दीजिए। पवित्र आत्मा, तेरी हवा में उड़ने के लिए मुझे कृपा दीजिए। इस संसार के अनुसार ना जीकर, अपनी बुद्धि के अनुसार ना जीकर, तेरे इशारे पर चलने की मुझे कृपा दीजिए। आइए पवित्र आत्मा, मुझे अपने अधिकार में कीजिए, मुझे अपने अधीन कीजिए। धन्यवाद ही पवित्र आत्मा, धन्यवाद ही पवित्र आत्मा।